ये कहानी तब की है जब एल्सिस और लोरेन में फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी गई थी। ये उस दिन की बात है जब मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था और मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मैं बहुत चिंतित भी था क्योंकि हमारे सर ने हमें पार्टिसिपल्स का टेस्ट बोला था और मैं स्कूल जाते हुए रास्ते में खुले मैदान में टहल रहा था। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था उस दिन क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी पार्टिसिपल्स की। रास्ते में काफ़ी तेज धूप थी, बहुत गर्मी हो रही थी, मानो यूं लग रहा था कि जैसे इतनी भयंकर गर्मी हो। और जाते जाते जब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पर एक बड़ी भीड़ हुई है और वहाँ पर जब मैंने पढ़ा कि लिखा था कि ये अब फ्रेंच यहाँ पर आज आखिरी दिन ही पढ़ाई जाएगी। बुलेटिन बोर्ड पर अक्सर ऐसी खबरें आती रहती थी। ये कोई नई बात नहीं थी, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही भयंकर खबर आई थी कि एल्सिस और लोरेन के स्कूलों में कल से जर्मन टीच करी जाएगी। मैं फिर से भागता हुआ जल्दी से दौड़ा स्कूल की तरफ। चलते चलते जब मैं स्कूल की तरफ गया तो इतनी शांति थी मानो कि रविवार की सुबह हो। मैंने सोचा था कि भीड़ में मैं निकल के अपने डेस्क पर बैठ जाऊंगा, पर मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। मैंने जैसे ही क्लासरूम में देखा कि बैक बेंचेस पर हमारी गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। हमारे टीचर एम हेमल ने भी उस दिन मानो इस तरह तैयार हुए हों जैसे कोई इंस्पेक्शन हो या कोई सेमिनार हो। उन्होंने सूट वूट पहना हुआ और बढ़िया से एकदम तैयार हुए थे। ये बात देखकर मैं बहुत डर गया कि सर ने हाथ में डंडा लिया हुआ था और क्लास में काफ़ी भयभीत माहौल था, काफ़ी डरे हुए थे सब। मैं भागकर अपने डेस्क पर बैठ गया। आप देख सकते हैं क्लासरूम पर सब कितने ही टेंशन में, कितने डरे हुए हैं और सर भी इतने चिंतित हैं कि मानो कुछ बड़ा हो गया हो। लास्ट के बेंचेस पर जो हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे थे वो एक किताब लेकर बैठे थे जो अपनी काफ़ी पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज। तो इतने में ही सर हमारे एम हेमल जो हमको टेस्ट दिया हुआ था उसके बारे में पूछने लगते हैं। इतने में ही सर मुझसे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर मैंने तो तैयारी ही नहीं करी होती, मुझे तो एक अक्षर भी नहीं आता। सर मुझ पर डांटते नहीं हैं, हालांकि आज इतने सालों में ये पहली बार हुआ कि मुझे पार्टिसिपल्स नहीं आते हुए भी सर ने मुझे डांटा नहीं। और सर ने मुझे यही कहा कि हमेशा हम कल पर टालते रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और आप मानो मुझे फ्रेंच का ए भी नहीं आता था और ये हमारी मदर टंग थी। और सर ने कहा दिस इज योर लास्ट लेसन। हम ये सुनकर इतने भयभीत हो गए, क्या ये हमारा लास्ट लेसन है? बस यही सुनकर सारी क्लास अपने डर पर चुपचाप सन्नाटा हो गया। सर ने हमें बताया कि ये आपका लास्ट लेसन है, कल से आपका नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन टीच करेगा। तो मैं तो भैया यही सोचने लग गया कि जिस हिसाब से ये हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करा दी, जो हमारी मदर टंग है, वो अब नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब इतना दबदबा हो गया था उस जर्मन का, उस सरकार का हमारे एल्सिस और लोरेन में, कोई फ्रेंच के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर हमारे सर हमें यही बोल रहे थे कि तुम कभी भी ये लैंग्वेज पढ़ना मत भूलना, ये तुम्हारी मदर टंग है। और इतने में ही सर ने बोर्ड पर लिखा वी लव फ्रांस, फ्रेंच भाषा में लिखा ला वी फ्रांस ऐसे कुछ, और गेस्चर दिया कि ये क्लास ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट लेसन समाप्त होता है। इसमें हमें ये सिखाया गया है कि हमें हमेशा
कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, हमें रोज़ के रोज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। देखते रहें एनिमेटेड स्टूडियो ऑफिशियल। थैंक यू। और इसी के साथ द लास्ट लेसन चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें रोज़ के रोज़ अपना काम करना चाहिए, और यही इस चैप्टर का मोरल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।